अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम का कंसेप्ट क्या होता है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये वाली वीडियो जिसमें हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ये जॉब टेस्ट जो कि पीएसटी केपीके कंडक्ट करता है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में जो जॉब रिलेटेड टेस्ट होते हैं, उनके साथ साथ 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम्स का डेफिनेशन जो है लॉगरिथम की मैंने यहाँ भी दे दी है। लॉगरिथम के बारे में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि ये एक्सपोनेंट और लॉगरिथम जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, यानी कि लॉगरिथम जो है एक्सपोनेंट को लिखने का एक दूसरा तरीका है। लाइक 2 पावर 4 इक्वल टू 16, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक ऐसे लिख सकते हैं, log टू द बेस 2 16 इज़ 4, या log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज़ 4। अब यहाँ पर log की वैल्यू क्या है? log की वैल्यू यहाँ पर पावर 4 है, यानी कि 2 की हम क्या पावर लें कि हमारे पास आंसर 16 आ जाए। तो 2 की हम जो पावर लेंगे वो हमारा लॉगरिथम होगा। मीन्स अ लॉगरिथम इज़ द पावर टू विच अ नंबर मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट सम अदर नंबर। Definition: if a power x equal to y, then this power x is called the logarithm of this number y to the base a and is written as log of y to the base a is x। अगर बेस पॉजिटिव हो तो हमारे पास y जो है आंसर वो भी पॉजिटिव आएगा, और अगर a की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 की आप जो भी पावर लें हमारे पास आंसर 1 आएगा, इसलिए हम लॉगरिथम के केस में 1 नहीं लेते। अब लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, मिलती जुलती हैं, सेम है, यानी कि log ऑफ y टू द बेस a इज़ x इज़ इक्विवेलेंट टू a पावर x इक्वल टू y। नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 पावर n वेयर a इज़ बिटवीन 1 एंड 10 एंड n इज़ एन इंटीजर, यानी कि a की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी होगी, मगर 10 नहीं बल्कि 10 के लेस होगी। मीन्स a इज़ फ्रॉम 1 टू 10 और बिटवीन 1 टू 10 एंड n इज़ एन इंटीजर। n एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है 1 2 3 4 और नेगेटिव भी हो सकती है। इस कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा है a विच इज़ अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर एनी इंटीजर, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को कन्वीनियंटली आसानी से लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो नंबर्स हैं, अब काफ़ी बड़ा नंबर है और ये नंबर चूँकि डेसिमल है तो ये काफ़ी छोटा नंबर है, तो इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, हमने कहा कि a मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर n वेयर a मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 10। 1 हो सकता है मगर 10 से छोटा होगा, तो आप क्या करेंगे, आप डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आएंगे, प्रोवाइडेड दैट के फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर हो तो आप डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लिख लें, तो ये बनेगा 1.5। अब ये नंबर 1.5 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर। अब आपने डेसिमल पॉइंट को जितने डिजिट्स मूव किया वो पावर आप ऊपर लिख लें। चूँकि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया 8 प्लेसेस टू द लेफ़्ट, आप गिन सकते हैं 3 ज़ीरोज़, यहाँ पर है 3 + 3 6 + 2 8। हमने फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट 8 प्लेसेस मूव किया, तो यहाँ पर पॉजिटिव 8 आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को लेकर जाएंगे, मूव करेंगे, तो पावर में पॉजिटिव आएगा, और अगर लेफ़्ट टू राइट लेकर जाएंगे तो पावर में नेगेटिव आएगा। इसको ऐसे याद किया जा सकता है कि अगर हम मूव करेंगे राइट से, तो राइट चूँकि दायां हाथ जो है वो हम यूज़ करते हैं काम करने के लिए, हम दायां हाथ यूज़ करते हैं, एक पॉजिटिविटी की इलामत है, तो इसलिए अगर हम राइट से मूव करेंगे तो प्लस आएगा, और अगर हम लेफ़्ट से मूव करेंगे, आपने याद रखना है कि हम कहाँ से डेसिमल पॉइंट को उठाकर लेके जा रहे हैं। अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वो फिर माइनस आएगा, लेफ़्ट इंडिकेट्स नेगेटिव। तो इसलिए हम इस नंबर को 1.5 × 10 रेज़्ड टू पावर 8 लिख सकते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह जो नीचे वाला नंबर है, अब इसको भी हमने एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में, और a की वैल्यू फ्रॉम 1 टू 10 होनी चाहिए, इसलिए आपने डेसिमल पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, तो इसलिए हम पॉइंट को मूव करेंगे
कितने डिजिट हमने मूव किया आप गिन सकते हैं, 3 + 3 6 + 3 9 + 2 11। 11 डिजिट्स हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया और इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर आए। तो ये बन गया 3.4 × 10 रेज़ टू द पावर -11 -11। मूव डेसिमल पॉइंट 11 प्लेसेस टू द राइट। तो जितनी प्लेसेस आपने डेसिमल पॉइंट को मूव किया वो n की वैल्यू कहलाती है, वो पावर आप ऊपर लगा लें। तो ये हमने नंबर्स को डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया। साइंटिफिक नोटेशन की जो रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि इस फॉर्म से दोबारा इस फॉर्म में आने को हम कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। तो आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है साइंटिफिक नोटेशन का। MCQ स्टार्ट करते हैं। 0.0034 इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिख सकते हैं। अब इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और उसके बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो हम इसलिए पॉइंट को मूव करेंगे 3 प्लेसेस टू द राइट, तो ये बनेगा 3.4 और चूंकि हमने लेफ़्ट टू राइट मूव किया तो ये -3 आ जाएगा। मीन्स 3.4 × 10⁻³ -3। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × 10⁻⁻5। इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, यानी कि रिवर्स हमने जाना है साइंटिफिक के। अब पावर है -5, इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से अपने राइट से उठाना है और 5 टाइम्स लेफ़्ट पर लेकर आना है। तो आप देखें कि अगर हम 3 से स्टार्ट करें तो एक डिजिट हो गया 3 और उसके बाद हमने 4 ज़ीरो लगाने हैं। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन बी बनता है। अगर इसको हम दोबारा साइंटिफिक में चेंज करें तो ये 3 × 10⁻⁻5 बनेगा और साइंटिफिक से अगर हम चेंज करें ऑर्डिनरी में तो ये 0.00003 बनेगा। यानी कि हमने इतनी प्लेसेस 5 प्लेसेस डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द वैल्यू ऑफ log of 2 to the base 4 इज़। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमने ये देखना है कि हम 4 की क्या पावर लें हमारे पास आंसर 2 आ जाए। log of 2 to the base 4 मीन्स व्हाट पावर शुड 4 बी रेज्ड टू गेट द रिजल्ट 2, कि हम 4 की क्या पावर लें तो हमारे पास आंसर 2 आ जाए। अगर आपको इस तरह पता चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको सॉल्व कर लें। लेट log of 2 to the base 4, चूँकि कुछ नंबर आएगा तो इसलिए हमने उसको x के इक्वल लिख लिया। अब इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। बेस अपनी जगह पर, आपने क्या करना है, पावर को राइट साइड पर लीजिए और इस x को आप पावर बना दिया, यानी कि इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना है। अब इस बेस को हम इक्वल करते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2। सो 4 पावर x कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 2x इक्वल टू 2 पावर 1। चूँकि 2 अगर लिखा है तो उसको 2 पावर 1 लिखा जा सकता है। अब चूँकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स भी जाहिर बात है इक्वल हो जाएंगे। मीन्स 2 पावर x इक्वल टू 1, या आप बेस को दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी कि 4 की जब आप 1/2 पावर लेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 के इक्वल है। तो लॉगरिथम का आंसर 1/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉमन लॉगरिथम्स आर द लॉगरिथम्स हैविंग बेस। कॉमन लॉगरिथम्स कौन से लॉगरिथम्स होते हैं, उनकी बेस क्या होती है। ज़्यादातर हम लॉगरिथम जो यूज़ करते हैं बेस 10 के, उन्हें हम कॉमन लॉगरिथम्स या ब्रिगेजियन लॉगरिथम्स कहते हैं। ये वो लॉगरिथम होते हैं जिनकी बेस 10 होती है। मीन्स log of 1000 टू द बेस 10 इज़ 3। इसका मतलब है कि हम 10 की क्या पावर लें हमारे पास आंसर 1000 आ जाए, तो 10 की हम 3 पावर लेंगे तो 1000 आएगा। अब इस किस्म के लॉगरिथम को, कॉमन लॉगरिथम को हम 10 के अलावा भी लिख सकते हैं, यानी कि हम यूजली इनमें बेस स्किप कर देते हैं, बेस को नहीं लिखते। तो यहाँ से आपने समझ जाना है कि इसकी बेस 10 है। 10 के अलावा जो भी बेस होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। इसी तरह log of 10 के हम क्या पावर लें कि आंसर 10 आ जाए, तो 10 की 1 पावर लेंगे, वो 1 के इक्वल है। 10 चूँकि यहाँ पर बेस है, 10 की क्या पावर लें कि आंसर 100 आ जाए, तो वो 2 पावर लेंगे। तो इसी तरह हम जो बेस 10 के लॉगरिथम्स हैं उनको हम लिख सकते हैं विदाउट राइटिंग द बेस, और इनको हम कॉमन लॉगरिथम्स कहते हैं, इनकी बेस 10 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है log of 0.001। एक मेथड है कि इसको आप कैलकुलेटर से निकाल लें। अब चूँकि टेस्ट वगैरह में, जॉब टेस्ट जो होते हैं उनमें यूजली कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो इसलिए मैंने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि हम कैलकुलेटर के बगैर कर सकते हैं। अब हमने इसकी वैल्यू देखनी है। इसका मतलब है कि इसकी बेस 10 है, क्योंकि बेस नहीं लिखी हुई, तो 10 की हम क्या पावर लें कि हमारे पास आंसर 0.001 आ जाए।
अब डेसिमल पॉइंट चूँकि हर नंबर के एंड पे होता है और वो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स लेफ्ट पे आ गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पावर -3 बनेगी। अगर ऐसा नहीं पता चलता तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट इसको हम x के इक्वल रख लेते हैं, 10 पावर x इक्वल टू 0.001। 10 कहाँ से आ गया? चूँकि मैंने पिछले MCQ में आपको बताया अगर बेस ना लिखी हो तो ऑब्वियस है कि इसकी बेस 10 है, ये कॉमन लॉगरिथम है। अब आपने क्या करना है, आपने बेस को सेम करना है, इक्वल करना है। 0.001 को हम 10 पावर -3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है जब बेस इक्वल आ जाए तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर? अब लॉगरिथम में मेन दो चीज़ें होती हैं। कोई भी नंबर हो उसका जब हम लॉगरिथम लेते हैं तो वो इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट इस पर कंजिस्ट करता है, यानी कि वो एक डेसिमल नंबर होता है और डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है वो पार्ट जो कि डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट पर लिखा होता है, जिसे हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और एक वो पार्ट जो डेसिमल पॉइंट के राइट पर लिखा होता है, जिसे हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। जिस तरह के इस एग्जांपल को अगर देखें तो 283 यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट है और 57 यहाँ पर डेसिमल पार्ट है। तो जब हम किसी भी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो वो इस फॉर्म का आता है, लाइक लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर 283.57। इसका आंसर है 2.4526। अब 2 जो है वो इंटीग्रल पार्ट है और पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट्स लिखे हैं ये डेसिमल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट को हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं और डेसिमल पार्ट को हम मैंटिसा कहते हैं। डेसिमल पार्ट में पॉइंट भी शामिल है। अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 2 है और मैंटिसा 0.4526 है। अब हमने इस नंबर का करेक्टरिस्टिक ढूंढना है, बल्कि इसके लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक ढूंढना है। तो लॉगरिथम का आंसर हमारे पास आ चुका है। करेक्टरिस्टिक क्या है? अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो ज़ाहिर बात है कि आप इसके लॉगरिथम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपने करेक्टरिस्टिक इस गिवन नंबर से ढूंढना है। तो जब हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद 10 की जो पावर आती है वो हमारी करेक्टरिस्टिक कहलाती है लॉगरिथम की। दोबारा सुन लें, हमारे पास जो नंबर है, कोई भी नंबर हो, उसको आप चेंज करें साइंटिफिक नोटेशन में, a मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर n। यहाँ पर जो n जो नंबर आएगा 10 के ऊपर पावर जो होगी, इसको हम करेक्टरिस्टिक कहेंगे लॉगरिथम का, उस नंबर का नहीं बल्कि लॉगरिथम का। तो आप देख लें ये जो नंबर है 283.57, इस नंबर को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ्ट पर लेकर आएंगे, मींस 2.8357 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 2। तो ये 2 जो है, जो 10 की पावर है, वो हमारी करेक्टरिस्टिक है और यहाँ पर वो करेक्टरिस्टिक लगी हुई है। तो इस केस में करेक्टरिस्टिक 2 है और डी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपको करेक्टरिस्टिक की समझ आ गई होगी। कोई भी नंबर हो उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद जो 10 के ऊपर पावर आएगी वो उसके लॉगरिथम की करेक्टरिस्टिक होगी। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन इज़। ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि 3 की हम पावर 4 लें तो हमारे पास आंसर जो भी आएगा वो x की वैल्यू होगी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 पावर 4 इक्वल टू x मीन्स x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब कि 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 81। मीन्स कि अगर हम 3 की पावर 4 लें तो हमारे पास आंसर 81 आता है। तो द वैल्यू ऑफ x इज़ 81। क्वेश्चन नंबर 8, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3। 3 की क्या पावर ली जाए कि आंसर 3 आ जाए? तो 3 की अगर हम 1 पावर लें तो हमारे पास आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पर आंसर 1 है। अब देखिए, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3 की अगर हम 1 पावर लें तो आंसर 3 आएगा। मीन्स लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज़ 1। कोई भी नंबर हो उसका लॉगरिथम अगर बेस भी वही हो, टू इटसेल्फ एज बेस, यानी कि उसकी बेस भी अगर वही हो, नंबर भी वही और बेस भी सेम, दोनों सेम हो, तो उनका आंसर 1 आता है। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ a रेज़्ड टू पावर x इक्वल टू n देन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको नंबर लिखा है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो हमारे पास जो पावर होती है वो आंसर बन जाता है। मीन्स x इक्वल टू लॉग ऑफ बेस अपनी जगह पर रहेगा, लॉग ऑफ n टू द बेस a, x इक्वल टू लॉग ऑफ n टू द बेस a। यहाँ पर c जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़।
किसी भी नंबर का जब हम लॉगरिथम लेते हैं या कॉमन लॉगरिथम लेते हैं तो उस केस में जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, मैंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिथम या नन ऑफ दिस। अभी हमने बात की पिछले MCQ में कि जो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी लॉगरिथम का वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, जबकि डेसिमल पार्ट को हम मैंटीसा कहते हैं। सो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक है, करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 11, log of p माइनस log of q इज सेम एज। log of p माइनस log of q को हम इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के बराबर भी लिख सकते हैं। मींस कि यहाँ पर लॉगरिथम 2 टाइम्स 2 दफ़ा यूज़ हुआ है और अगर हम उसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। अब उसको हम जो ऑप्शन डी है log of p डिवाइड बाई q इस फॉर्म में हम सिंगल लॉगरिथम में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। इसके लिए आपने कुछ रूल्स याद रखने हैं लॉगरिथम के, जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। log ऑफ a मल्टीप्लाई b, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर आप सिंगल लॉगरिथम को अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं, दो लॉगरिथम में लिखना चाहते हैं तो उनको अलग-अलग लिखा जा सकता है। log ऑफ a प्लस log ऑफ b, यानी कि मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो आप उसमें उसको एडिशन में चेंज करेंगे और दोनों नंबर के साथ लॉगरिथम अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। इसी तरह log ऑफ a डिवाइड बाई b, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो अगर आपने उनको अलग लॉग में लिखना है तो लिख सकते हैं, मगर फ़र्क ये है कि डिवाइड सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। सेम लाइक अगर log ऑफ a टू द पावर b है तो पावर को हम शुरू में लिख सकते हैं b log ऑफ a। यहाँ पर लॉगरिथम की बेस कुछ भी हो सकती है, बेस मैंने यहाँ पर नहीं लिखी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।